लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो मैं जान दे सकता हूँ, ओके। और तुम बोलो तो जान ले भी सकता हूँ। अच्छा जी। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। रोशन तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। तो मैडम गेट बंद करके रखना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे ही कोई और आ जाता और मेरी जाने मन को ले जाता तो। अच्छा जी, तो अब डोली उठाने की जगह पे किसी और के ले जाने का वेट कर रहे हो? अब मेरे साथ ना टेस्ट मैच खेलना बंद करो। वैसे भी डिसीजन ना आपके थर्ड एम्पायर भैया है ना, उनकी वजह से पेंडिंग है। भैया से बात की तुमने? नहीं यार, भैया भाभी वैकेशन के लिए गए एक्चुअली, तो जैसे ही आएंगे मैं बात कर लूंगी। पर क्या? पर मैं दहेज की बात नहीं कर सकती उनसे। तुम्हें पता है ना मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, और तुम्हारे भैया के पास पैसे हैं ना। तुम्हारे हिस्से की जमीन बिकेगी तो भैया के पास पैसे आ जाएंगे, और उसमें जो तुम्हारा हिस्सा रहेगा ना, मैं वो मांग रहा हूँ। वो दहेज थोड़ी होता है। पर तुम्हें पता है रोशन, हमारे यहाँ पे ना लड़कों के साइड से जो भी डिमांड किया जाता है उसको दहेज का नाम लोग देते हैं। अगर भैया नहीं माने तो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बताओ, मुझसे प्यार नहीं करते? करती हो यार। तुम मनाओ ना उनको। नहीं मानेंगे तो कुछ और रास्ता निकालेंगे। लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो मैं जान दे सकता हूँ, ओके। और तुम बोलो तो जान ले भी सकता हूँ। अच्छा जी। हेलो। ले आई पैसे? हाँ, पूरे पैसे ले आई, और तुमने जो लोकेशन बताया था वहीं खड़ी हूँ। वहीं साइड में बैग रख के चुपचाप वहीं चली जाओ। नई नवेली शादी करके नैतिक और रुचि, नैतिक की बहन श्वेता के साथ शहर में कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट हुए थे। श्वेता का बॉयफ्रेंड रोशन भी उसी शहर में आकर बस गया था। श्वेता रोशन से बहुत प्यार करती थी, पर शायद रोशन पैसों के लिए श्वेता से शादी करना चाहता था। हमारे समाज में दहेज प्रथा दीमक की तरह काम करती है। ये प्रथा लड़की वालों की जिंदगी को धीरे धीरे करके खोखला बना देती है। रोशन श्वेता के जरिए उसके परिवार से दहेज वसूलना चाहता था। श्वेता के परिवार में नैतिक और भाभी के अलावा और कोई नहीं था। श्वेता ने एक दिन हिम्मत करके अपने भैया से रिश्ते की बात की। फिर नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस ऐसे ही। अरे, अपनी श्वेता तो अभी से ही लड़के वालों की हो गई। अरे भाभी, आप भी ना। चलो, अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। श्वेता ने मुझे बताया आपके बारे में। बस भैया आपका आशीर्वाद और मिल जाए ना, तो मैं और श्वेता एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। भाई का आशीर्वाद तो हमेशा बहन के साथ रहता है। पर हमें आपकी ये पैसों वाली शर्त मंजूर नहीं है। हम अपनी बहन का कन्यादान तो करना चाहते हैं, ना कि उसे पैसे की मशीन बनाकर उसके ससुराल वालों को सौंपना, ताकि वो हर समय उसका सहारा लेकर हमसे पैसा मांग सकें। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भला हम ऐसा क्यों करेंगे? आप अभी कर रहे हैं
तो बाद में नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? भैया रोशन ऐसा नहीं है। तुम बीच में मत बोलो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। देखिए रोशन, आप श्वेता से शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम 1 रुपए नहीं देंगे। सीधा बोलिए ना भैया कि आप श्वेता के हिस्से की जायदाद हड़पना चाहते हैं। रोशन, अपनी औकात में रहकर बात करो। गेट आउट। मैं भी यहां अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया था। गेट आउट नाउ यार। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। श्वेता के मन में भी यही भावना आई होगी कि हम उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। अभी हमारे पास ये सोचने का वक्त नहीं है, और श्वेता को हम ऐसे परिवार में तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे जहां लोग पैसे के लिए भूखे बैठे हों। आपकी बात सही है, लेकिन श्वेता को कौन समझाए? वो तो रोशन से शादी करने की जिद ठान बैठी है। तुम तो जानती हो ना कि श्वेता नादान है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी नादानी में हम भी उसका साथ दें। तुम टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। नैतिक और रुचि श्वेता के भले के लिए उसे रोशन जैसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के खिलाफ थे, और उनका मानना भी सही था कि जो व्यक्ति अभी पैसों को रिश्तों से ज्यादा महत्व दे रहा है वो शादी के बाद कोई नई डिमांड नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। पर रोशन ने श्वेता के मन में उसके भैया भाभी के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था। अब ये जहर क्या रूप लेगा और क्या रोशन अपनी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए किस हद तक जाएगा, ये कहना मुश्किल था। श्वेता और रोशन में उस दिन के बाद थोड़ी दूरियां आई ही थी कि तभी अचानक एक दिन सर, हस्बैंड वाइफ है, सुसाइड केस है। कोई सुसाइड नोट मिला? नहीं सर। तो कैसे कह सकते सुसाइड है? सर वो पॉइजन की बॉटल है। इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। मैडम जी, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये श्वेता जी है, मृतक की बहन। श्वेता जी, क्या आपके भैया और भाभी किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, या कोई ऐसी बात जिससे वो सुसाइड कर सके? नहीं सर, वो तो बहुत खुश थे। उनकी शादी को तो केवल 4 महीने हुए थे बस। मुझे नहीं पता उन्होंने अचानक ऐसे सुसाइड क्यों किया। उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी जो उनके खिलाफ साजिश कर सके? नहीं सर, हम लोग यहाँ पे न्यू है, हमारी फैमिली बिल्कुल यहाँ पे नहीं हुए, किसी को भी नहीं जानती है। बस भैया के एक दोस्त है, उससे ज्यादा भैया ने कभी कुछ शेयर नहीं किया मुझसे। आप प्लीज खुद को संभालिए, जो भी है इन्वेस्टिगेशन में पता चल ही जाएगा। श्वेता, संभालो अपने आप को। कहाँ थे तुम इतने दिन? मैंने कितना फोन ट्राई किया, फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। मैं बहुत अर्जेंट काम से कहीं गया हुआ था, मुझे पता चला। लेकिन भैया और भाभी ने अचानक सुसाइड क्यों कर लिया? उन्हें तुम्हारे बारे में एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तुम उनके बिना कैसे रहोगी? तो मुझे भी लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं और भैया और भाभी के पास चली जाऊं। पागल हो, ऐसी बात फिर कभी मत करना। अब मैं आ गया हूं ना। अब तक तो नहीं देना, तो मुझे लगता था तुम भी मुझे छोड़कर चले गए हो।
अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिर रोशन श्वेता को इस दुख की घड़ी में छोड़कर कहां चला गया था? यहाँ नैतिक और रुचि का आत्महत्या करना और दूसरी तरफ उसी वक्त रोशन का गायब रहना हमें शक के जाल बुनने पर मजबूर करता है। क्या सच में रोशन ने ही ऐसा कुछ किया होगा जिससे नैतिक और रुचि ने सुसाइड किया? क्या ये सच में सुसाइड ही था या मर्डर करके दोनों विक्टिम की मौत को सुसाइड के तौर पे दिखाया गया है? वैसे देखा जाए तो रोशन के पास हत्या करने की वजह भी थी। एक वजह कि उसे पैसों की जरूरत थी और नैतिक उसके रास्ते का कांटा बन बैठा था। नैतिक और रुचि मर जाएंगे तो सारी जायदाद श्वेता को मिलेगी और इनडायरेक्टली रोशन को। दूसरी वजह नैतिक के द्वारा रोशन की इंसल्ट करना। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं।